मतदान मुझे भी एक वोट दीजिएगा। वैसे भी मेरा हक है आपसे वोट मांगने का। बिना समझ के ही मुझे अपना एक एक महत्वपूर्ण वोट दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय सरकार। धन्यवाद पंकज तिवारी जी। अब हम हेलो संजय इनके बारे में बता सकूं, मैं इतना जरूर कहूंगा कि सभी प्रखंडों से जो मीटिंग में मैंने भाग लिया और सभी प्रखंडों मुजफ्फरपुर जिला के लगभग सभी प्रखंड के पैक्स अध्यक्ष का जो रुझान, उत्साह और सोच समझदारी दिखता है, यह साबित करता है कि मुजफ्फरपुर जिला के तमाम पैक्स अध्यक्षों के आवश्यकता के रूप में अमर बाबू आए हैं, क्योंकि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बचाने से लेकर आगे बढ़ाने तक और बिहार से लेकर दूसरे राज्यों तक मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के नाम को रोशन करने में अमर बाबू का क्या भूमिका है, ये सभी लोग जानते हैं। ऐसा आवश्यकता महसूस करते हैं कि अमर बाबू इस पद पर आसीन रहे, ताकि मुजफ्फरपुर जिला के मान सम्मान और स्वाभिमान पूरे बिहार में सबसे आगे रहे। ऐसा कोई पुरुष मुजफ्फरपुर जिले में आए तो उस व्यक्ति का नाम है अमर बाबू। ऐसा पैक्स अध्यक्ष लोग महसूस करते हैं और कभी ने पूर्ण रूप में समर्थन देने का वादा किया है। और मैं भी तहे दिल से चाहता हूँ इस पद पर मुजफ्फरपुर जिला के ऐसे महान हस्ती विद्यमान हो, जिनके चलते बैंक का रक्षा, सुरक्षा और आगे बढ़ाने में कामयाबी हासिल हुआ है। दोस्तों, ये तो सहकारिता के क्षेत्र हुआ, कोऑपरेटिव बैंक के क्षेत्र हुआ। इसके अलावा आम जनता के दिल में, दिमाग में जो कुछ बातें हैं वो भी मैं बता देना चाहता हूँ। कहीं कहीं जहाँ पे पैक्स अध्यक्ष हैं, उनको जो वोट दे के बनाया है, उस मतदाता का भी रुझान है। पैक्स अध्यक्षों को राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आपका कदम लड़खड़ाना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने आपको वोट देकर अध्यक्ष बनाया है और हम लोग का भावना अमर बाबू के पक्ष में है। इसलिए अध्यक्ष से मान जाइए और अमर बाबू को ही वोट देकर विजय बनाना है, नहीं तो आने वाला समय हम भी आपका वोटर है, इसलिए सावधान करना। ये हुआ पैक्स के मतदाता। अब कोई पैक्स के मतदाता नहीं है, पैक्स का अध्यक्ष नहीं है, उनका सोच क्या है? मैं ग्राउंड लेवल का बात बोल रहा हूँ। लोगों से बहुत मैं घूमता हूँ, लोगों से मिलने जुलने का अवसर मिलता है, वार्तालाप करने का मौका मिलता है, तब उनका जो उद्गार होता है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अरे अमर बाबू को एक वोट देने से इनके परिवार का जो योगदान मुजफ्फरपुर की धरती पर है, वो एक वोट दे देने मात्र से वो नहीं सधेगा। जिनके परिवार के लोगों ने सहकारिता के क्षेत्र में ही नहीं योगदान दिया है अपना, शिक्षा के क्षेत्र हो चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, जो इनके परिवार के द्वारा कीर्तिमान स्थापित कर दिया गया है, वो कौन है जिसका जवाब देने के लिए सक्षम है? ऐसा कोई भी मुजफ्फरपुर जिला के किसी परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है। ये कौन बोल रहा है? आम जनता, जो पैक्स का मेंबर नहीं है, पैक्स का अध्यक्ष नहीं है। उसके अलावा कहीं कहीं तो सुनने में आता है जो आम जनता, इंसान जनता, ईमानदार लोग हैं, इंसानियत और ईमानदारी जिनको पसंद है, राजनीति के क्षेत्र में हुआ कि वैशाली लोकसभा अगर अमर बाबू लगते तो रघुवंश बाबू का जाना हम लोग को नहीं खलता। हमको लगता कि पुनः रघुवंश बाबू वैशाली की धरती पर विद्यमान हो गए हैं, क्योंकि एक रघुवंश बाबू ऐसे नेता थे जिनमें विद्वता था, जिनमें ईमानदारी था, जिनमें सच्चाई था और वफादारी का अंश था। वैसा गुण अगर किसी व्यक्ति ने वैशाली के लोगों ने ढूंढने का काम किया है तो पलट के नजर जाता है कि अमर बाबू ऐसे हो सकते हैं, इनमें वो सारे गुण विद्यमान हैं। तो साथियों, ऐसा जो लोगों का रुझान है वो मैं बोल रहा हूँ। और साथ ही साथ मैं आप लोगों से आग्रह करता हूँ कि सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में मैं भी अति पिछड़ा के प्रत्याशी हूँ। अगर आप लोग
मेरे बारे में पता लगा लेंगे, शील स्वभाव बात व्यवहार के बारे में। अगर अच्छा लगे तो मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर एक वोट मैं अपने लिए भी आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि आप लोग भी मुझे आशीर्वाद देने का काम करेंगे। जय हिंद, जय सरकार। धन्यवाद। के बीच आए हैं कि अब मौका है एक बार पुनः उनको इस पद पर बैठाने की। तो 16 प्रखंड में हम लोगों ने दौरा किया, सारा जगह घूम घूम के लोगों से हम लोगों ने विचार विमर्श किया। सभी लोगों ने एक स्वर से कहा कि अमरनाथ पांडे जैसा अध्यक्ष मिलना मुझे। और हम निवेदन करेंगे सम्मानित अध्यक्ष महोदय मीनापुर के साथी से निवेदन जोड़कर कहते हैं कि हम भी अति पिछड़ा सीट से नरेंद्र का चुनाव लड़ रहे हैं। किसी भी जग को संपर्क कराने। सम्मानित अध्यक्ष शिवचंद्र भाई जी, हम लोगों के बीच उपस्थित आप सबके सम्मानित सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के निवर्तमान अध्यक्ष श्री अमरनाथ पांडे जी, हम सबों के अभिभावक तुल्य पैक्स अध्यक्ष रहे उरहनी से श्री राजेंद्र चौधरी जी, हमारे बीच उपस्थित वर्तमान पैक्स अध्यक्ष और जिला परिषद सदस्य श्री मन्नू शाही जी। आगे लंबा भाषण करने का क्या जरूरत है? सब जगह से न्यूज बहुत अच्छा आ रहा है और कम से कम हमें तो सरैया कल मीटिंग था और सरैया में बहुत लोग, बहुत प्रखंड के लोग भी वहाँ थे और सभी लोग ने न्यूज पर देखा होगा, तो देखा होगा। हमारे यहाँ तक कोऑपरेटिव के जो अध्यक्ष है वो हमको मदद मैंने हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, इसलिए कि हमसे ज्यादा कोऑपरेटिव के जो हमारा 29 को अध्यक्ष है वो सब लड़का सब आशीर्वाद बहुत पहले से और सब कहता है कि कटिया में अपने बैठा रहो, एकदम 31 के 31 वोट जो है एकदम हम लोग का इनको मिलेगा। इतना ही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद। तो आपको टेंगरारी पंचायत था जिस समय प्रदेश मुखिया सरकार अध्यक्ष रहा करता था। मैं 8 दिन लगातार अपने टेंगरारी पंचायत में हमारे मुखिया नीलम कुमारी के ताकत और साहस देने के लिए, उपचुनाव कराने के लिए मैं खड़ा था आपको टेंगरारी पंचायत में। सभी लोग जानते हैं हम आया हूँ आपको केवल एक बात, ये एकाधिकार और ये दिखा देने की बात है कि ये निर्दलीय नहीं हुए, इसका चुनाव हुआ, इसके लिए चुनाव हो रहा और कहीं से भी चुनाव में कोई दूसरा है नहीं। ये सब जगह से सुनिश्चित हो चुका है कि अमर पांडे जी ही हम लोगों का अध्यक्ष करना कमेटी कर रहे हैं। हमारा आग्रह है आप लोगों से कि अपना एक बहुमूल्य वोट देकर, पहले से है कोऑपरेटिव जगत के जनक थे हमारे जनक बाबू यहाँ से, जो हमारे पूर्व के विधायक रह चुके थे 3-4 बार। रघुनाथ पांडे जी, ये लोग कोऑपरेटिव को सीज कर लाए थे और कुछ साल तक मैं समझता हूँ कि कोऑपरेटिव की स्थिति चरमरा गई थी। तो जो सामने सरकार आई, जिस सरकार में अभी हम हैं, उस सरकार कोऑपरेटिव से शुरुआत जिस समय मैं जाता था तो बंद कर दिया। हुआ क्या कि पैसा ज्यादा हो रहा था, अब बिहार सरकार उतना फंड नहीं दे पा रही थी, तो उन्होंने कहा कि हम प्रोत्साहन योजना दे देंगे या हम अपना समर्थन दे देंगे, क्योंकि उसमें होता था कि जो भी पैसा आता था, पैसा बिहार सरकार का योगदान होता था। विधानसभा खत्म होने के 1 आध हफ्ते के अंदर में वो टारगेट लक्ष्य बढ़ जाएगा। जब तक लक्ष्य बढ़ेगा नहीं, एसएफसी सप्लाई लेगा नहीं, यही पड़ता है। तो मैं इसमें लगा हुआ हूँ और बहुत जल्द दूर हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। आपने 28 तारीख को मैं नामांकन करने जा रहा हूँ, तो आशीर्वाद भी चाहिए और आपका साथ भी चाहिए। अगर आइएगा तो मुझे अच्छा लगेगा।
धन्यवाद। अध्यक्ष मुरलीधर यादव, नंदना पैक्स अध्यक्ष, प्रेम ठाकुर जी घोसौद पैक्स अध्यक्ष, हमारे शकलदेव कुशवाहा जी हरसेर पैक्स अध्यक्ष, अभिषेक और आशुतोष कुशवाहा जी चांदपन्ना पैक्स अध्यक्ष, राकेश कुमार जी अध्यक्षपति मदारीपुर कर्म, सोनीलाल सहनी जी बाराभट्टी जामिन मठिया पैक्स अध्यक्ष, जितेंद्र कुमार जी बाराभट्टी पैक्स अध्यक्ष। आज मुजफ्फरपुर के मीनापुर में आए हुए जनसंपर्क कर रहे हैं, सब लोग पैक्स अध्यक्ष ने आपको समर्थन दे रहे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? मेरे लिए बहुत हर्ष का विषय है, क्योंकि इतना खुले दिल से समर्थन नहीं मिलता था। मीनापुर से समर्थन तो मिलता था, बट आज जितना खुले दिल से समर्थन मिल रहा है वो ऐसा पहली बार हो रहा है। इसके लिए मैं इनके प्यार से और स्नेह का आभारी हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। 28 मार्च को आपका नामांकन है, उसके लिए क्या अपील करना चाह रहे हैं? मैंने अपील किया है कि 28 मार्च को मेरे नामांकन में आ कर के मेरा हौसला बढ़ाएं, मुझे आशीर्वाद दें। 12 अप्रैल को मतलब कि वोटिंग है, उसके लिए क्या आप अपील कर रहे हैं? जिला के जितने भी पैक्स हैं, अगर मैंने सही कार्य किया है, 20 सालों तक बैंक में चेयरमैन रहा हूं और मेरे समय में बैंक का अगर उत्थान हुआ है, बैंक की स्थिति सुदृढ़ हुई है, तो फिर मुझे वापस बुलाएं, और मेरा काम अगर खराब लगा है तो मुझे वापस कर दें। आज मीनापुर में मतलब कि जो है अमर पांडे जी आए हैं और निवृत्तान मतलब कि अध्यक्ष भी हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं, इस पर आप लोग किस तरह मतलब कि जैसे एक मत वोट कर आप लोग दे रहे हैं? देखिए, हमारे अमर पांडे जी पूर्व में भी हमारे अध्यक्ष रहे हैं और इनके शासनकाल में हमारा कोऑपरेटिव बैंक तरक्की किया है, घाटे में नहीं रहा है, वो मुनाफे में है। इसलिए हम सभी कोऑपरेटर विचार किए कि जो बैंक को, जो संस्था को जो लोग मुनाफे में ले जा रहे हैं, मैं उनका समर्थन नहीं करूं तो किसका करूं? जब कोऑपरेटिव बैंक मुनाफा में रहेगा तो पैक्स मुनाफे में रहेगा, पैक्स मुनाफे में रहेगा तो हमारे किसान मुनाफे में रहेंगे। इसलिए इनके कार्यकलाप को देखते हुए हम लोगों ने इनको समर्थन करने का मन बनाया है और समर्थन में मीनापुर के तमाम लोग कर रहे हैं। परिचय बताइए। मेरा नाम शिवचंद्र प्रसाद है, मैं महदैया पैक्स का पैक्स अध्यक्ष हूँ और मीनापुर पैक्स संघ का पैक्स अध्यक्ष हूँ। आप मुजफ्फरपुर में सभी प्रखंडों में मतलब कि गए हैं और इनको वोट मांग रहे हैं अमर पांडे जी के लेके, और अपना मतलब कि जैसे क्या सुझाव देना चाह रहे हैं? हम मुजफ्फरपुर के आज 16वां प्रखंड मीनापुर है और हमारे भाई महदैया पैक्स के अध्यक्ष शिवचंद्र भाई हमारे बगल में बैठे हुए हैं और सब जगह हम लोग जहाँ भी गए हैं, यह चुनाव नहीं आंधी है। और दूसरी बात है जो हमारे कर्म का फल है, 2003 से लेकर के 2023 में चुनाव हो रहा है। आज तक 15 साल के कार्यकाल में हमारे अध्यक्ष जी पर कोई लांछना नहीं लगा, कोई साइन ऑफ इंटरोगेशन नहीं है कहीं ना। आज तक ले बैंक का एक पैसा लिए, बैंक का अपना वहाँ जाते हैं तो अपना पानी खरीद के पीते। इससे और जो डेवलपमेंट करने वाला दूसरा विकल्प होता तब ना दूसरा हम रास्ता खोजते। और पूरे जिला का जितने 16 प्रखंड के जो पैक्स अध्यक्ष इस बात को बाखूबी समझ रहे हैं और इसमें सभी अध्यक्ष पढ़े लिखे लोग हैं, कोई लेमैन नहीं है। और जो अध्यक्ष है तो अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व करता है, वह स्वयं जो है सो सब बुद्धिजीवी है, तो एक बुद्धिजीवी दूसरे बुद्धिजीवी को ठग नहीं सकता है। इसलिए अपार जन समर्थन समूचे सोरहो ब्लॉक में और हमारे साथ है। करीब करीब आपने ही सब सोरहो प्रखंड का दौरा किया है, वहाँ का आपने माहौल देखा है, वहाँ का प्यार देखा है, वहाँ का मोहब्बत देखा है, उत्साह देखा है। इससे आप अपना परिणाम निकाल सकते हैं। हमसे ज़्यादा आप पत्रकारिता के जगह में है, आप बता सकते हैं। यही हमारा आपसे निवेदन है। परिचय बताइए। राजेंद्र चौधरी, खरौना डी पैक्स कुढ़नी।
पूर्व उपाध्यक्ष हैं, इस बार उपाध्यक्ष के पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मीनापुर में आए हैं और जनसंपर्क किए हैं और लोगों ने आपको समर्थन दे रहे हैं। किस तरह का समर्थन दे रहे हैं? पूरे जिला में आप घूम रहे हैं उपाध्यक्ष पद के लेके। उपाध्यक्ष पद के पर तो पहले भी हम 12 से 17 तक थे ही, 12 से 17 तक थे। उसके बाद फिर 17 के बाद भी हमने लड़ा। अपने लोग कुछ लोग थे, चुनाव 3 वोट से हम उसमें गड़बड़ी हुआ, 3 वोट से हम डिप्यूट खाए। फिर इस बार हम देश में आए हैं मैदान में, अपार लोगों का समर्थन मिल रहा है। दाहिने बाएं सभी लोग भाई, सब पैक्स अध्यक्षगण बैठे हुए हैं, व्यापार मंडल अध्यक्षगण बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी आप पता कर सकते हैं। मैं जो सेवा करता हूं वहां के टोटल कर्मचारी से लेकर के और पैक्स अध्यक्ष तमाम जिला के लोग जानते हैं और मेरे से किसी को कभी कुछ बिगाड़ने वाला नहीं। आज तक मैं किसी का कब्र खोदने का कोशिश नहीं किया। हाँ, यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, नए लोग, पहले इससे पहले 12 से पहले वो लोग नहीं आते थे। मैं ही सिंगल चुनाव लड़ता था और जीता भी। इस बार कुछ लोग आ गए हैं, बड़े भाई लोग हैं, उनको गोर मुड़ धर करके हम मनाने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं मानेंगे तो मैदान में तो आ जाने के बाद तो कोई हट नहीं सकता है। हम आ गए हैं मैदान में, डट करके मुकाबला होगा और सभी लोग का आशीर्वाद भी मुझे प्राप्त है। सभी लोगों का, पैक्स अध्यक्ष लोगों का भी है, व्यापार मंडल अध्यक्ष लोगों का है, अन्य अध्यक्षगण है उनको, जनता का भी मुझे आशीर्वाद प्राप्त है। सभी जगह के जो सम्मानित जनता है वो भी मेरे लिए कन्विंस कर रहे हैं। और यहाँ पे तो सभी लोग हमारे अपने लोग, मीनापुर में अपने लोग, बहुत लोग, सारे लोग अपने लोग हैं। विधायक भी हमारा है, अपना है, वो हमारे रिश्तेदार भी हैं। वो लोग भी, सारे लोग से हमने मशवरा किया और सभी लोग कहें कि नहीं, मीनापुर से आपको लीडिंग कराएंगे। और रही बात कि लोगों का, बहुत से किसानों का मांग है कि जो आपदा होती है उसमें फसल मतलब कि नष्ट हो जाते हैं, तो उसकी मांग राज्य सरकार तो दे ही रही है, केंद्र सरकार भी दे रही है और बहुत से किसान को लाभ नहीं मिला। इस पर क्या कहना? जैसे अभी क्षति हुआ है लोगों का, बारिश में पत्थर उत्थर पड़ा है, इसमें हम लोगों ने मांग उठाया है कि अपने अपने प्रखंड में सभी लोगों को हम लोगों ने कहा कि अध्यक्ष लोग अपना अपना आती मांग उठाइए और हम लोग प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक किसान को लाभ मिल सके और ये क्षति जो हुआ है उसका पूर्ति हो सके। और वो तो मेरे हाथ में नहीं है, मेरे बस में नहीं है, लेकिन हम लोगों का काम है मांग उठाना, आगे बढ़ चढ़ करके झंडा को बुलंद करना और मांग करना। और हम लोगों का मांग जो है वो जायज़ है, क्योंकि सभी किसान लोगों का इस बार बहुत फसल बर्बाद हुआ है, पत्थर से, आलू उलू गेहूँ पानी से भी बर्बाद हुआ है। इनका क्षतिपूर्ति दिलाने का हर संभव हम लोग प्रयास करेंगे। तो मतलब कि जितने भी पैक्स अध्यक्ष हैं, जितने भी मंडल के अध्यक्ष हैं, सबसे क्या अपील करना चाह रहे हैं आप? उपाध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम सभी लोगों से अपील यही करेंगे ना कि जब मैं पहले भी था उपाध्यक्ष, इस बार भी आप सब भाई मिल करके जब मैं आ गया हूँ तो आप मुझे बनाएं और जो हमसे सेवा, जो सरकारी रूल रेगुलेशन के हिसाब से सेवा होगा उसको हमसे करवाएं। कहीं इसमें दुमत नहीं, पहले भी हमने किया है, इस बार भी करेंगे। बैंक का भी जीर्णोद्धार वगैरह मेरे ही रीजन में हुआ है, वहाँ जो चमक रहा है बैंक वो मेरे ही रीजन में हुआ है। हमारे अध्यक्ष अमर पांडे हैं, तो उस समय भी कमेटी का अकेला मैं मेंबर था, लोन कमेटी का, मुझे मेंबर बनाए हुए थे। सभी लोगों को मैंने दिक्कत किसी को नहीं दिया। नामांकन कै तारीख को करने जा रहे हैं? नामांकन हमारे अध्यक्ष जी का जिस दिन है 28 तारीख के, मैं उनके साथ ही नामांकन 28 तारीख को करूंगा। नामांकन के लिए क्या अपील करना चाह रहे हैं? नामांकन के लिए मेरा अपील है कि सभी अध्यक्षगणों से, सभी प्रखंड के, जिला भर के जितने भी हैं अध्यक्षगण, सभी लोग नामांकन के दिन आए और हम लोगों के हौसला को बुलंद करें, अध्यक्ष जी के हौसला को बुलंद करें, मेरे हौसला को भी बुलंद करें। और अध्यक्ष जी के मामला है तो अध्यक्ष जी के विषय में हम लोगों को तो थोड़ा 19-20 संशय हो भी सकता है, लेकिन अध्यक्ष जी को जिला भर में कहीं कोई संशय नहीं है, वो निर्विरोध ही मान करके चलिए और निर्वाचित हो चुके हैं। 12 अप्रैल को चुनाव होने जा रहा है, वो वोटिंग होने जा रहा है, उसके लिए क्या अपील कर रहे हैं? 12 वो वोटिंग में अपील क्या करना है, उसमें तो अपील सीधे है। सभी अध्यक्षगणों से यही आग्रह है कि आप समय से आकर के अपना अपना मत डाल दें। अच्छा बताइए। मेरा नाम महेश राय हुआ, मेरा घर कुरन्नी हुआ, व्यापार मंडल का मैं 3 बार से निर्विरोध अध्यक्ष हुआ करता हूं। मेरी पत्नी पैक्स अध्यक्ष है, मैं अपने व्यापार मंडल अध्यक्ष हूं, मेरी पत्नी मुखिया भी है।
मुजफ्फरपुर से मतलब कि जो है से अति पिछड़ा सीट से मतलब कि कोऑपरेटिव बैंक के लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मीनापुर में आए हुए हैं और लोग से वोट मांग रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए, मेरा घर सरैया प्रखंड बहिलवाड़ा रूपनाथ उत्तरी पैक्स के अध्यक्ष हुए और मैं इस मीनापुर के धरती पर आने पर काफ़ी गौरव महसूस किया, क्योंकि यह जुब्बा सहनी के क्रांतिकारी अमर शहीद जुब्बा सहनी जी के पावन धरती है, जहां पर मुझे आने का सौभाग्य मिला। सबसे पहले मैं मीनापुर के क्रांतिकारी धरती को नमन करता हूं, नमन किया हूं और इसे इतना बड़ा जन सैलाब में मुझे आने का मौका मिला, इससे बड़ा खुशी का बात क्या हो सकता है। इसलिए मैं मीनापुर के प्रत्येक पैक्स अध्यक्ष को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। अध्यक्ष पद से मतलब कि अमर पांडे जी चुनाव लड़ रहे हैं, उपाध्यक्ष से महेश राय लड़ रहे हैं, इन क्या अपील करना चाह रहे हैं? देखिए, अमर बाबू तो अध्यक्ष पद पर थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि तमाम जिला के पैक्स अध्यक्षों ने के दिल और जेहन में ये बात है कि अमर बाबू एक ऐसा शख्स हैं जिनको रहना अति आवश्यक नहीं, अति आवश्यक, अति आवश्यकता की श्रेणी में पैक्स अध्यक्ष ने रखा है अमर बाबू को, क्योंकि यही एक पुरुष हैं जो मुजफ्फरपुर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के बचाने में आगे बढ़ाने में, समृद्धि करने में एकमात्र व्यक्ति का किसी का नाम है मुजफ्फरपुर जिला से तो अमरनाथ पांडे है। इसलिए उनका जीत सुनिश्चित है और मैं तहे दिल से, मैं जीतूँ न जीतूँ परवाह नहीं है, लेकिन अमर बाबू निश्चित जीतेंगे और मैं उनका पूरा भरपूर समर्थन करता हूं। और साथ साथ मुझे कुछ साथी सहयोगी पैक्स अध्यक्ष जी हमें भी प्रेरित किए। चूँकि मैं अति पिछड़ा समाज से आता हूं, तो उन लोगों के स्नेह आशीर्वाद के लिए मैं भी चुनाव लड़ूंगा। तो वोटिंग के लिए मतलब कि सबसे अपील कर रहा है कि हमको वोटिंग के लिए, देखिए, मैं सभी आदमी से अपील करता हूं कि ये पैक्स के अध्यक्ष हैं, इनको जागरूक करने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः जागरूक है पहले से, क्योंकि कोई भी पैक्स अध्यक्ष 1000 वोट से जीत के आए हैं और वो वोटर जो होते हैं किसान होते हैं, वो भी समझदार होते हैं। तो एक समझदार मतदाता ने पैक्स अध्यक्ष का चुनाव किया, वो कितना अध्यक्ष समझदार होंगे, खुद ही वोट की अहमियत को जानते हैं। फिर भी मेरा करवर्ण निवेदन होगा कि 12 तारीख को सारे कार्यक्रमों को छोड़ करके और एक लक्ष्य बना लें कि 12 को हमको वोटिंग करना है और अमर बाबू को निश्चित चेयरमैन के पद पर आसीन करना है। और साथ ही साथ मैं अगर लोगों के बीच अच्छा लगता हूँ, अच्छा अति पिछड़ा समाज से हूँ, अच्छा लगे तो मैं भी सभी लोगों से आग्रह करके वोट मांगता हूँ। परिचय बताइए। राम बाबू शाह, सरैया प्रखंड बहिलवाड़ा रूपनाथ उत्तरी पैक्स अध्यक्ष। मुजफ्फरपुर के मीनापुर क्षेत्र में आए हुए हैं और अमर पांडे जी अध्यक्ष पद पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आप लोग एक मत होके वोटिंग करेंगे 12 तारीख को और 28 मार्च को मतलब कि उनका नामांकन है और इसके लेके आप मतलब पूरे प्रखंडों में घूम रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है आप? अभी तक हम 2 सभा में आ चुके हैं, जिसमें कल सरैया प्रखंड में श्री रंजीत राय पैक्स अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में और हमारे नेतृत्व में एक सभा का आयोजन हुआ, जिसमें हमारे सारे पैक्स जैसे गोड़ीगामा पैक्स के अजीत बाबू, अजीत शाही, बहिलवाड़ा उत्तरी के हैं राम बाबू शाह, इसके बाद बहिलवाड़ा गोविंद के सरोज सिंह, रुपौली के उदय शाही, मनोज पांडे, मैंने वगैरह सभी 29 के 29, अनिल यादव, मतलब बहुत लोगों का नाम हमको स्मरण नहीं है, लेकिन सभी लोग के सहयोग से हम सरैया व्यापार मंडल के अध्यक्ष बने और आज भी सभी लोग के आश्वासन से और उनके प्रेम श्रद्धा से अध्यक्ष जी के लिए कहीं से किंतु परंतु नहीं है। अब बात रही उपाध्यक्ष पद के लिए, महेश राय कुरहनी जो निर्विरोध व्यापार मंडल के अध्यक्ष रहे हैं और रह चुके हैं, उनका भी काफ़ी समर्थन है। अध्यक्ष जी के साथ जितना सभी जगह से रुझान है, समर्थन है,
वहाँ कोई प्रतिद्वंदी का कोई गुंजाइश नहीं, किसी का कोई चर्चा नहीं। और एक अति पिछड़ा के सीट पर हमारे राम बाबू साजी भी है बगल में, तो वो हमारे साथ है, बहुत दिन से है। मतलब कहा जाए कि राजनीति से क्षेत्र से लेके ग्रामीण क्षेत्र तक हर जगह हम लोग के साथ राम बाबू साजी रहने का काम किया है। इसलिए हमारा सब लोग से, हम कम से कम सरैया के पैक्स अध्यक्ष प्लस व्यापार मंडल तो हम ये हैं, सभी लोग से अनुरोध पूर्वक मेरा सहृदय माने मांग है कि भाई अध्यक्ष जी तो जाइए रहे हैं, उसके साथ हमारा उपाध्यक्ष महेश राय हैं, राम बाबू शाह हैं, इन लोग का जो है समर्थन मिलनी चाहिए। मुजफ्फरपुर के मीनापुर प्रखंड में आए हुए हैं और पैक्सो अध्यक्ष का बैठक हुआ। सर्वसम्मति से आप अमर पांडे जी को उम्मीदवार बनाए हैं और 28 मार्च को मतलब नामांकन है उनका और 12 अप्रैल को मतलब वोटिंग है। इसको लेके तैयारियां मतलब जोरों पर है और सरगर्मी तेज हो गई है। अब जैसे जैसे नजदीक आ रहा है चुनाव, उसकी सरगर्मी तेज हो गई। इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? अमरनाथ जी इससे पहले भी कोऑपरेटिव का अध्यक्षों का अध्यक्ष थे, हैं भी और रहेंगे भी। प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति, थे हैं और रहेंगे। हम सबों का उनका समर्थन है। निर्दलीय हैं, निर्विरोध हैं। एक ढेला फेंकने का काम हुआ है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और उम्मीदवार खड़े हैं और मतलब अमर पांडे को ही आप लोग मिलकर मतलब पूरे जिले के जितने भी पैक्स हैं सब लोग एक तरफा मतलब वोटिंग कर रहे हैं। पूरे त्याग है उनके परिवार का, पर्सनल उनका। महेश राय जी भी बोल चुके हैं और पक्ष अध्यक्षों का जो हुआ है रुझान बोलने का, उसमें सुना है आपने, न्यूज़ भी आपने दिखाए हैं। कहीं से भी वो एक पैसा आज तक बैंक का, यहाँ तक कि चाय भी संभवतः अपना पीते होंगे, न गाड़ी लिए, न बॉडीगार्ड लिए, न तेल लिए, न टीए लिए, न भत्ता लिए। हम लोगों का वहाँ पर सहृदय स्वागत करते हैं। यदा कदा उनका आना होता है, कारण कि व्यापार का वो व्यापारी हैं, अपार व्यापार है उनके पास, समय नहीं रहता है, फिर भी समय निकाल कर इस काम में वो आकर के अपना योगदान देते हैं। और इसको बढ़ाने का काम आज तक जो किया है वो अमर पांडे जी ही किया है। अध्यक्ष पद के लिए तो अमर पांडे जी को चुनना है और उपाध्यक्ष से मतलब कि महेश राय जी खड़े हैं और मतलब अति पिछड़ा से गुप्ता जी खड़े हो रहे हैं। राम बाबू शाह 5 साल हमारे बिफोर वीरेंद्र राय से पहले महेश जी रह चुके हैं। महेश जी हम लोगों के नियरेस्ट भी हैं, डियरेस्ट भी हैं। हम लोगों का सहृदय योगदान रहेगा, था और पुनः इस बार रहेगा। हमारे प्रखंड से सरैया प्रखंड, हमारे पंचायत के सटे हुए पंचायत बहिलवाड़ा उत्तरी और दक्षिणी दोनों है, जिसका उत्तरी का ये अध्यक्ष हुए। हम गुड़गांवाडी पंचायत का अध्यक्ष, सहृदय इनको राम बाबू शाह को यहाँ से इस डायरेक्टर पद के लिए अति पिछड़ा में सहृदय सहयोग कर रहे हैं। मैं अजीत कुमार शाही, गुड़गांवाडी पैक्स अध्यक्ष का। मुजफ्फरपुर कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष के पद का चुनाव होने जा रहा है और विभिन्न मतलब के पदों का भी चुनाव होने जा रहा है। और मुजफ्फरपुर के मीनापुर क्षेत्र में आए हैं और यहाँ बैठक हुई। सर्वसम्मति से जितने भी पैक्स अध्यक्ष है समर्थन अपना दिया है और अमर पांडे जी को उपाध्यक्ष पद के लिए महेश राय जी खड़े हैं और अति पिछड़ा से मतलब कि जो है से राम बाबू शाह जी खड़े हैं। इसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? आज कहना है, जो हम कुरहनी से आते हैं, कुरहनी के कर्मा डी पंचायत हो गया, मेरा नाम संजय कुमार हो गया। हमारा 3 बार जीत के आने का मौका मिला है। आज तक हम देखे हैं एक नाम के लिए कोई उम्मीदवार खड़ा हो जाते हैं ताकि लगे जो किसी भौरा के छत्ता में टोकने के बराबर है। अमर पांडे जी के न आगे न पीछे कोई नहीं है दौड़ में।